नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रोफेशन क्लासेस। तो दोस्तों, अभी तक अपना पर्सनल प्रोनाउन चल रहा था और अभी भी चल रहा है। अ, आज हमारा लास्ट है, पर्सनल प्रोनाउन का लास्ट है अपना। अब इसके अंदर अपने दो प्रोनाउन जो बच्चे थे वो करेंगे, जिसमें जो पहला है वो तो है हुज, दूसरा है व्हाट। दोस्तों, मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जो ये जो हुज और व्हाट है, विच है, हु, हुम, ये सारे क्या है ना, ये हमने इंटरोगेटिव में पढ़ रखे हैं। लेकिन यहाँ पर इनके जो यूज़ है ना वो दूसरे हैं, ठीक है ना, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। वो आप याद रखना, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अब वो याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। किसका प्रयोग दोस्तों? हुज का प्रयोग। देखिए, हुज का जो प्रयोग है ना दोस्तों, वो जिसका जिसका से ज़्यादा से आप ये समझोगे किसी पर पोजीशन दिखाना हो। पोजीशन का अर्थ होता है, देखो ये एक मीनिंग है, ये एक वर्ड है, ये याद रखना दोस्तों। पोजीशन, इसका अर्थ होता है किसी पर अधिकार या हक दिखाना, किसी चीज़ पर। ये मेरा है, यह उसका है, यह इसका है, यह उसका है, यह मेरा है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना वो पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। अब ये देखो दोस्तों कि ये पोजीशन कहाँ पर दिखाया जा रहा है। जहाँ पर दिखाया जाएगा ना वहाँ पर हुज का प्रयोग होगा। कैसे? देखो, उदाहरण से समझते हैं। द गर्ल whose brother is a doctor, whose brother is a doctor, whose brother। अब ये ब्रदर किसका है बच्चों? ये इस गर्ल का है ना, तो ये ब्रदर और गर्ल के अंदर एक रिलेशन करवा दिया। whose brother is a doctor, ये जो डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर, ये जो डॉक्टर है, ये लड़का ही है, और ये लड़का किसका भाई है? इस लड़के का भाई है। तो हमने क्या किया दोस्तों, ये गर्ल और ये ब्रदर, इनके बीच में हुज लगा दिया। तो हुज क्या, इनके बीच में संबंध करा दिया हुज ने। जिसका भाई एक डॉक्टर है वो मेरी फ्रेंड है, इज माई फ्रेंड। लड़की जिसका भाई, यहाँ देखो, जिसका भाई एक डॉक्टर है वो मेरी फ्रेंड है। तो जिसका शब्द आ गया ना। आप डायरेक्ट वैसे भी देख सकते हो दोस्तों, जैसे जिसका जहाँ पर अर्थ आता है जिसका, वहाँ पर आप हुज लगा दो, डायरेक्ट वैसे भी लगा सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा समय समझाने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। शी इज एन ओल्ड लेडी हुज हाउस। तो ये घर किसका है? घर किसका दोस्तों? इस लेडी का है ना, इस औरत का है ना, इस औरत का है। तो हमने बीच में क्या लगाया? हुज, हुज लगा दिया। हुज का क्या अर्थ है? हुज मतलब ये घर है, किसका है? इस लेडी का। ऊपर में देखें तो इस वाले सेंटेंस में देखें तो ये भाई है, किसका? इस लड़की का। तो इन दोनों के बीच में इन्होंने संबंध करा दिया। तो संबंध कराने वाले जो शब्द होते हैं ना, संबंध कराने वाला, पोजीशन दिखाने वाले जो शब्द हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों हुज। ठीक है, ये हुज तो हमने पढ़ लिया। देखो दोस्तों, बिल्कुल ईजी से है। इसमें मैं समय क्यों नहीं दे रहा इतना ज़्यादा? इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसमें समझाने वाली कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। जहाँ समझाने वाली चीज़ आएगी, मैं अपने आप आपको खुद समय लेकर आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हुज समझ में आ गया? अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अलग से समझा दूंगा इसको। ठीक है दोस्तों, हुज अपना खत्म है। अब इसके बाद में आता है दोस्तों व्हाट। व्हाट का सुनते ही हमारे दिमाग में आता है क्या? हमारे दिमाग में आता है दोस्तों क्या। लेकिन क्या नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ है अभी यहाँ पर जो पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो 2-3 बार हमने पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया। विच का, हु का मतलब भी जो, विच का मतलब भी जो, और दैट का मतलब भी हमने जो पढ़ लिया। ठीक है, वो अलग अलग उनकी जो कंडीशन थी वो हमने समझा दी। अब अपन इसकी कंडीशन क्या है, ये देखो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट के लिए आता है। कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी प्रकार का थॉट जो होता है ना, थॉट या कॉन्सेप्ट, जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, वो चीज़, जो कॉन्सेप्ट में सोच रहा हूँ, जो तुम सोच रहे हो, जो कॉन्सेप्ट है, किसी प्रकार का विचार है, उस चीज़ के लिए आता है जो, और उसके लिए आता है व्हाट। अब देखना दोस्तों, इसके अंदर क्या है, देखो अपन पहला एग्जांपल देखेंगे। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग। अब देखो दोस्तों, एक तो होता है कि व्हाट आर यू थिंकिंग इसका जो प्रश्नवाचक जो बनेगा ना, वो ऐसे बनता है, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। ये तो गया प्रश्नवाचक बन गया। प्रश्नवाचक थोड़ी ना बनाना है अपन को, तो अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मान लो सामान्य जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, वो तो ऐसे ही बनेगा ना। देख लो इसके अंदर क्या है, इसमें सब्जेक्ट बाद में है, हेल्पिंग वर्ब पहले ही है। इसमें सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस में चलता है
वैसा इसके अंदर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, इसलिए व्हाट के बाद में जस्ट बाद में सब्जेक्ट आया है। अब देखो दोस्तों, इसका अंदर अंदर देखना अच्छा सॉरी, इसका काम क्या है यहाँ पर? इसका काम क्या है, मतलब व्हाट का काम क्या है? व्हाट एक ऑब्जेक्ट के रूप में आता है दोस्तों। किसके रूप में? एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट का काम कैसे करता है? सुनना सुनना, देखो अभी इसको समझना। जैसे व्हाट यू आर थिंकिंग, इतना सा देखो इसको, इतना सा देखो किसको? यू आर थिंकिंग, बस देख लिया। तो यू में सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब और थिंकिंग मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। अब इसके बाद में क्या मिसिंग है दोस्तों? कुछ मिसिंग है ना, लग रहा है ना? ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो ये रहा देखो ऑब्जेक्ट आपका, ये रहा। जो तुम सोच रहे हो ना वो मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है। जो तुम सोच रहे हो ना वो वस्तु, वो चीज मेरे को पता है। तो जो चीज सोच रहा है वो ऑब्जेक्ट ही तो हुआ ना। तुम जो सोच रहे हो वो चीज ऑब्जेक्ट ही हुई। वो ऑब्जेक्ट क्या है? ये देखो, ये रही व्हाट आ गई। अब आगे वाले में देखो, आगे वाले में और थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। यू सब्जेक्ट, सेड मेन वर्ब। अब उसने कुछ कहा है, यू सेड मतलब तुमने कहा। अब क्या कहा? जो कहा ना वो ये है, व्हाट है। जो तुमने कहा, जो तुमने कहा वो मैं समझ चुका हूँ, या फिर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। तुमने जो कहा वो मैंने नहीं समझा। अब इसको इतने को छोड़ दो एक बार, सिर्फ आप इतना ही देखो दोस्तों, इतना देखो। क्या देखना है आपको? देख लो, यू आ गया, यू के बाद में क्या आ गया दोस्तों? सेड आ गया ना। तो यू तो हो गया अपना सब्जेक्ट, सेड क्या हो गया? मेन वर्ब होगी ना सेड। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए था ना, तो ऑब्जेक्ट ये रहा अपना, देखो जैसे पहले आया था ना। जो तुम सोच रहे हो, देखो तुम कोई चीज सोच रहे हो, तो जो सोच रहे हो ना वो मुझे पता है यार। ऊपर वाले में देखो, जो तुम सोच रहे हो वो मुझे पता है। तो उसके बारे में जो है, जो 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 भी वस्तु, तो जो क्या कहाँ पर आएगा? ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या है दोस्तों? व्हाट है। वो यहीं पर वही काम हो रहा है। यू सेड समथिंग, समथिंग व्हाट, जो तुमने कहा। तो ये दोस्तों क्या है? जो चीज वो समझ नहीं पाया वो चीज है, और वो चीज ऑब्जेक्ट थी। ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ गया दोस्तों? वोट आ गया। तो वोट अपना क्या है दोस्तों? वोट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इस प्रकार से बिल्कुल कम समय में हमने समझा हुज और व्हाट। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा था। अब इसमें देखो, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ थोड़ा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है। आप एक बार वापस देखो इस वीडियो को, तो मैंने समझा उसको वापस देखना, सुनना अच्छे से, एकदम समझ में आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों ये कोई ज़्यादा टफ वाली चीज़ नहीं है। जहाँ टफ वाली चीज़, जो ज़्यादा टफ आएगी ना, मैं आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा रहा? अभी थोड़ा वीडियो आने में थोड़ा सा गैप हो रहा है, तो इसका कुछ कारण है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए डेली बेसिस पे नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़, हर दूसरे तीसरे दिन आपके लिए नए वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों, मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको? आप पूरा वीडियो देखा करो दोस्तों, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों, मुझे आपसे एक राय चाहिए थी, सजेशन चाहिए था। मैं 10th और 12th जो बोर्ड की क्लासेज हैं, उनकी बुक्स में जितने भी आपके चैप्टर आ रखे हैं वो, और आपकी ग्रामर में अलग से एक, जैसे मान लो ये तो हो गई अपनी एक प्ले लिस्ट अलग चल रही है। किसकी? ये ग्रामर की अलग चल रही है नॉर्मल। अलग से मैं एक प्ले लिस्ट बनाना चाहता हूँ या प्ले लिस्ट निकालना चाहता हूँ, जिसके अंदर आपके चैप्टर भी होंगे, 10th और 12th के चैप्टर भी उसमें कंप्लीट करवाऊंगा और उसकी ग्रामर भी हो जाएगी। तो ये मैं शुरू करूँ या नहीं करूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि क्या रिस्पॉन्स है और आप क्या चाहते हो। ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तो मैं ज़रूर शुरू करूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी छोटे से वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ अलविदा, और जय हिंद, जय भारत।